हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर मैंने देख लिया था, 14 मेंबर्स हैं। ज्वाइंट्स हमारे 13 ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, इसमें 13 ज्वाइंट हैं। 13 ज्वाइंट्स हमने यहाँ पे देखा था। अब इसको फॉर्मूले को लगाओ सभी लोग। फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ज्वाइंट पे हमारा कितना काम करता है रिएक्शन, 3 रिएक्शन। तो 3J मीन्स 3 × 13 माइनस R। रिलीज रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे, सॉरी एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं यहाँ पे, टोटल जोड़ लो कितने, जहां पे सपोर्ट्स है वहां पर रिएक्शंस होंगे 3 + 2 + 1 + 2 मीन्स कितने हो गए हमारे टोटल 10। 3 + 2 5 6 6 7 8 8 और 2 10 10 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर मेंबर कितने, इन एक्सटेंसिबल मेंबर कितने हैं, इन एक्सटेंसिबल मेंबर कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पर इन एक्सटेंसिबल मेंबर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये फ्रेम के मेंबर, इस फ्रेम के मेंबर इनएक्सटेंसिबल हैं ये कि एक्सटेंसिबल हैं, कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है क्या? नहीं सर। इंडिकेट नहीं किया गया है। अगर इंडिकेट नहीं किया गया है तो ये फ्रेम क्या है, एक्सटेंसिबल हम मान के चलेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिबल मान के चलेंगे। तो एक्सटेंसिबल मान के चलेंगे तो मेंबर यहाँ पे कितने इनएक्सटेंसिबल, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर रिलेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई स्पेशल ज्वाइंट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड है। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 39 - 10 = 29। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका क्या कह सकते हैं, इस फ्रेम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 29। तो ये क्या कहलाएगा, ये फिगर या ये फ्रेम 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, ये हम बोलेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रिलीट रिएक्शन। अभी मैंने जो भी एक कुछ स्पेशल ज्वाइंट लगा दे रहा था। ठीक है, अगर स्पेशल ज्वाइंट लगा दे रहा था तो उसमें देख रहे थे कि हम आर को भी काउंट करना हो रहा था, वहां पर -RR भी लग रहा था। ठीक है, माइनस लग रहा था कि प्लस लग रहा था, हाँ प्लस, आर को भी हम काउंट कर रहे थे, रिलीज रिएक्शन को काउंट कर रहे थे। कब, जब हम कोई इंटरनल कोई सपोर्ट लगा दें, मीन्स हिंज लगा दें, या फिर कुछ रोलर सपोर्ट लगा, गाइडेड रोलर लगा दें, या फिर हम रोलर लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पे फोर्सेस रिलीज हो जाते हैं। तो फोर्सेस रिलीज होंगे तो उस पर कुछ इफेक्ट डालेगा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पे। क्या डालेगा, सबसे पहले मान लो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, हिंज सपोर्ट ले लिए, एक हमने बीम बनाया और बीम में एक हिंज सपोर्ट दे दिया। हिंज सपोर्ट अगर इंटरनली दे दिया हूं, और ये मैं इंडिकेट करता हूं कि ये बीम कोई कंटिन्यूअस बीम मीन्स एलोंगेट, अभी आगे भी बीम है इसके। ठीक है, इसके भी आगे बीम है। अगर यहाँ पे मैंने दे दिया है क्या, हिंज, इंटरनली हिंज दे दिया है, तो ये डिफ्लेक्ट होके कुछ इधर आ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये डिस्प्लेस होगा। हाँ होगा, तो ये डिस्प्लेस हो गया, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, मीन्स ये कितना रोटेशन हुआ इसका, कुछ बनाएगा। इस डायरेक्शन में θ1, इस डायरेक्शन में θ2 मैंने मान लिया, और ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हो गया, ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस, मीन्स Δx मान लेते हैं हम, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, और ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से कहां तक आया, Δy हो गया। तब अब इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है, 4, 1 2 3 4। Δ1 Δ2 सॉरी θ1 θ2 और Δx Δy, ये तुम्हारा क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए इसके। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया सभी को? आ गया सर।
और यहाँ पर क्या है, रिलेट रिएक्शन दिया हुआ है आर 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 का फॉर्मूला सभी को मालूम है, समीशन m-1। तो यहाँ पे कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर में -1, तो कितना हो गया हमारा, आर आर इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट ना हमारा 0 हो रहा है, सभी को मालूम है ना। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ 0 हो गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव करने लगा अभी, बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 हो गया। ठीक है, फिर एक ये अगर देख लो, हम ये एक फिगर ये देखते हैं कि इसमें सभी जगह हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ऊपर भी फिक्स कर दिया, इधर भी फिक्स, इधर भी, सभी तरफ से फिक्स कर दिया। तब ये यहाँ पर एक हमने इंटरनल हिंज दे दिया, यहाँ पे इंटरनल हिंज दे दिया। अगर इंटरनल हिंज दे दिए हैं, तो अगर हम उसको पकड़ के खींचेंगे, उस मीन्स स्ट्रक्चर को पकड़ खींचेंगे, तो सभी में कुछ इंटरनली डिस्प्लेसमेंट आएगा, इंटरनली डिस्प्लेसमेंट आएगा। और क्या होगा उसमें, और क्या होगा, क्योंकि इस फिगर में हमने ये नहीं ना कहा कि ये एक्सटेंसिबल है कि इन एक्सटेंसिबल है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, एक्सटेंसिबल की तरह काउंट करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। और रोटेशन कितना हो रहा है, थीटा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ठीक है। सभी जगह देखो थीटा थीटा हो रहा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, ये 4, ठीक है, थीटा 4 सभी जगह रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, 6 आ गया। सर डेल्टा वाई कैसे आएगा सर, ये तो फिक्स्ड है ना सर। क्या फिक्स है, ये सारा फिक्स है सर। सारा फिक्स है ना। यस सर। अच्छा, इंटरनल हिंज जहां पे है उसको पकड़ के मैं खींचू, ठीक है। अगर मैं खींचूंगा तो तुम्हारा जो भी बीम है वो एलोंगेट होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। होगा ना। यस जब सर। बीम तुम्हारा एलोंगेट होगा तो वाई डायरेक्शन में जाएगा ना, यस सर। या हो सकता है एलोंगेट हो या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें डेल्टा वाई आएगा। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, डेल्टा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेल्टा एक्स आएगा ही। मेरा रोटेट होगा, रोटेटर में मेरा क्या आएगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 आ जाएगा। आया समझ में। यस सर। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर लगा दूं, तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में क्या रिलीज होता था, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में हमारा एक्सियल फोर्स रिलीज, बेंडिंग और एक्सियल दोनों रिलीज होता था सर। इसमें, हॉरिजॉन्टल गाइडेड में ना सर। हाँ हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में एक ही ना चीज रिलीज होता है, एक्सियल। यस सर, एक्सियल रिलीज होगा सर। एक्सियल फोर्स रिलीज होता है, ठीक है। एक्सियल फोर्स रिलीज हो गया तो हमारा इसको भी काउंट करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर कौन कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये रोलर है, गाइडेड रोलर वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टल है। अभी ये जब रोल हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर नीचे भी तो जा सकता है, क्योंकि अभी हम ये बीम कंटिन्यू है, बीम को अभी हमने नहीं किया कि फिक्स कर दिया, कहीं कंटिन्यू है, ये ऊपर नीचे भी लग सकता है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये रोटेट तो हो ही सकता है, रोटेट हो सकता है जेड डायरेक्शन के अबाउट, ठीक है, रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे, इस डायरेक्शन में x1 x2 थीटा सॉरी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा y एंड थीटा जेड, जेड डायरेक्शन में रोटेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 4। ठीक है। उसी तरह अगर हम वर्टिकली गाइडेड रोलर लगा दें, उसमें भी 4 आएगा। उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा वर्टिकली मूवमेंट होगा नीचे या ऊपर, मीन्स हॉरिजॉन्टल में खाली एक ही डायरेक्शन में डेल्टा एक्स में आएगा, और तुम्हारा रोटेशन तो रहेगा ही थीटा जेड। ठीक है, आगे समझ में। यस सर। ठीक है, एक लास्ट हम देखते हैं इसमें
रिलीज्ड एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। एक्सियल फोर्स बेंडिंग मोमेंट कब रिलीज हो जाता था? जब हम रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते थे, है ना। जब हम रोलर प्रोवाइड कर देते थे तो क्या होता था, उसमें एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो जाता था। मीन्स वहां पे क्या था, कितना आर आता था, आर कितना आता था, 2 आता था। 2 आएगा। हेलो, यस सर। 2 चीज आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हमने रिलीज कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट से एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज कैलकुलेटेड, व्हेन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज कैलकुलेटेड यूजिंग एबव फॉर्मूला। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एबव फॉर्मूला, देन रिलीज रिएक्शन शैल बी कंसीडर्ड एट ज्वाइंट। हम पहले भी लिखाए थे और अभी भी लिख दिए हैं कि हाँ, ज्वाइंट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम रिलीज रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो। अगर इसमें हम रिलीज रिएक्शन दिए हुए हैं तो ज्वाइंट्स को भी कंसीडर करेंगे। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। और तुम लोग को मैं अभी बार कोड दे रहा हूँ, सॉरी, हाँ बार कोड दे रहा हूँ, उससे अटेंडेंस बन जाता है तो ठीक है, वरना मेरे पास तुम लोग का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है, अटेंडेंस मैं देख लूंगा। सो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।